जय हिंद साथियों। आप लोगों के लिए बिहार पुलिस में जो नई वाली वैकेंसी आई है उसके लिए रुक्मिणी प्रकाशन का आज हम सिपाही भर्ती का जो ये वॉल्यूम 1 आया है उनका हम इसमें जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि रुक्मिणी प्रकाशन का और हमारे नवीन कुमार सिंह सर का जो इनके डायरेक्टर हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही इस बुक का सारा श्रेय उन्हीं को जाता है, सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। और इसमें जो दिया गया है आप लोगों के लिए 30 सेट दिया गया है जो मैं बारी बारी से आपके लिए लाऊंगा। ये हैं हमारे नवीन सर जो इनके डायरेक्टर हैं, उनके द्वारा ये प्रकाशन किया गया है। इनका सारा अधिकार भी उन्हीं का है, लेकिन आप लोगों के लिए, आप लोगों के हित में मैं इसका एक वीडियो के रूप में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो चलिए इसका पहला सेट हम आप लोगों के लिए शुरू करते हैं। तो पहला सेट इस प्रकार है। पहले क्वेश्चन की ओर से हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है हमारा इसमें, संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह अहमियत दी गई क्योंकि? ऑप्शन ए, इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने से अनेक लाभ थे। बी, संभवतया उन्हें ऐसी नियतकालिक कार्यपालिका फिक्स्ड टर्म एग्जीक्यूटिव पसंद थी जिसे हटाया न जा सके। सी नंबर ऑप्शन में है, बहुवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी के हितों के लिए अनुकूल थी। और डी में है ऑप्शन सभी, यानी कि उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का आंसर होगा उपर्युक्त सभी। इसका ऑप्शन ये आंसर सही हो जाएगा, ये ऑप्शन डी, आंसर सभी। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उदयन ने। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय की जहाँ तक बात की जा रही है तो इसकी स्थापना कुमार गुप्त जी के द्वारा की गई थी। किसके बारे में अब यहाँ पूछा जा रहा है कि किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म दर्शन यहाँ आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ह्वेनसांग वगैरह जो है यहीं पे शिक्षा लिए थे जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? आपके ऑप्शन है, राज्य प्रशासन चलाना। ऑप्शन बी, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ऑप्शन सी, राज्य की सुरक्षा। एवं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्य की सुरक्षा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राज्य की सुरक्षा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, वित्तीय घाटे डिफिसिट फाइनेंसिंग का तात्पर्य क्या है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए, खर्च से अधिक आय। ऑप्शन बी, स्फीति इन्फ्लेशन। ऑप्शन सी, सभी मदों से प्राप्त आय, खर्च से कम। एवं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस 5 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी मदों से प्राप्त आय, खर्च से कम है। हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न है हमारा, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। ये हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन है। इंग्लिश और हिंदी का क्वेश्चन हम यहाँ पे, और मैथ का जो मिलेगा हम उसे छोड़ दिया करेंगे, उसमें आगे बढ़ जाएंगे। उसे आप लोग जो इसका PDF फॉर्म है वो हम आपको भेज देंगे, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। 11 नंबर के प्रश्न पर हम आप आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान नहीं किया गया है? ऑप्शन है ए, देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार। ऑप्शन बी, लिंग समानता का अधिकार। ऑप्शन सी, सूचना का अधिकार। एवं ऑप्शन डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सूचना का अधिकार। हमारे मौलिक अधिकार में सूचना का अधिकार संवैधानिक अधिकार नहीं है, यह एक विधिक या सांविधिक अधिकार है जिसे बाद में कानून बनाकर लाया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? इस प्रश्न का ऑप्शन है ए, भिवंडी तालुका जो महाराष्ट्र का गांव है। ऑप्शन बी, कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में है। ऑप्शन सी, फरीदाबाद हरियाणा। एवं ऑप्शन डी, राजगीर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भिवंडी तालुका महाराष्ट्र। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में झूम की खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? अर्थात कि झूम की खेती का जो प्रतिशत है सबसे अधिक किस राज्य में है? तो इसके ऑप्शन ए, झारखंड। ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी, मणिपुर। एवं ऑप्शन डी, नागालैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया है? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, ऑप्शन आप देख लीजिए। ऑप्शन है ए, 2016। बी, 2017। सी, 2018। एवं डी, 2019।
इस प्रश्न का सही जवाब आपके लिए हो जाएगा ऑप्शन ए 2016। वर्ष 2016 से बिहार सरकार के द्वारा सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की घोषणा की गई है। अब अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर का कि बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा सम्मान है। जो बिहार में जो सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, ऑप्शन है ए फणीश्वर नाथ रेणु सम्मान, ऑप्शन बी राजेंद्र सम्मान, ऑप्शन सी कालिदास सम्मान एवं ऑप्शन डी सरस्वती सम्मान। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजेंद्र सम्मान। हमारा अगला सवाल है संस्कृति और शिक्षा किसकी रचना है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी नलिन विलोचन शर्मा एवं ऑप्शन डी यतीन्द्र मिश्र। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति इन्हीं की रचना है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये हालांकि हिंदी के प्रश्न हैं, तो हिंदी, इंग्लिश और मैथ ये प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा। इसमें पीडीएफ फॉर्मेट में जब इसके आंसर रहेंगे तो देख लीजिए। हालांकि ये 18 नंबर का हम आपको बता देते हैं। विष के दांत किन की रचना है। ये तो शायद जीके से भी मैच कर जाएगा, इसलिए बता देते हैं। विष के दांत किसकी रचना है। इसके ऑप्शन है ए महादेवी वर्मा, बी विष्णुगुप्त, सी नलिन विलोचन शर्मा एवं डी घनानंद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नलिन विलोचन शर्मा। तो ये 19 नंबर ये सब वर्तनी है और ये हिंदी के प्रश्न है। हिंदी और इंग्लिश आप देख लीजिएगा और मैथ भी। अब 21 नंबर का देखिए, एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है। ऑप्शन है ए केवल संवेग संरक्षित रहता है, ऑप्शन बी संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है, ऑप्शन सी केवल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है एवं ऑप्शन डी न संवेग न गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में क्या पाई जाती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी संचित ऊर्जा एवं ऑप्शन डी विखंडन ऊर्जा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। कोई भी व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण को प्रयोग में लाता है उसका क्या नाम है। यहाँ पे ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल, डी उत्तल या अवतल दोनों प्रकार के दर्पण को वह यूज कर सकता है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, ठोस में चल सकने वाली तरंगे कौन सी है। अनुप्रस्थ, ऑप्शन ए अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी अनुदैर्ध्य, ऑप्शन सी ए और बी दोनों एवं ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी ए एवं बी। अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य दोनों तरंग जो है ठोस में चल सकती हैं। हमारा अगला सवाल हो जाएगा, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, कि निम्नलिखित में से किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल जाती है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी प्रकाश केंद्र, ऑप्शन सी मुख्य अक्ष एवं ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकाश केंद्र। हमारा अगला सवाल की हो जाएगा। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस क्या कहलाएगा। यदि किसी लेंस का आवर्धन का मान 1 से कम होता है तो उस लेंस का नाम क्या होगा, यही पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन है ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी दोनों एवं ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल। हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस में बनता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए उत्तल दर्पण में, ऑप्शन बी अवतल दर्पण में, ऑप्शन सी समतल दर्पण में एवं ऑप्शन डी अवतल लेंस में। चारों क्वेश्चन को देखने के बाद आपका सही जवाब इसमें लगाइए और हम तब तक बताते हैं आपको। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण में। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब इसमें आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। तो इसमें पूछा जा रहा है आपसे चुंबकीय फ्लक्स का। तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए टेस्ला, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी अर्ग एवं ऑप्शन डी हेनरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वेबर। हमारा अगला सवाल हो जाएगा, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। हालांकि ये हिंदी का प्रश्न है, फिर भी इसका आंसर है, ऑप्शन इसका देख लेते हैं। जैसे कि त्रिशंकु हो जाना मुहावरे का, तो इसका मीनिंग हो जाता है कि ऑप्शन ए है अधर में लटकना, ऑप्शन बी सब जगह रहने वाला, ऑप्शन सी इधर उधर होना एवं ऑप्शन डी संकालु होना।
तो इस प्रश्न का सही जवाब, जैसे कि कभी कभी सुनते होंगे, त्रिशंकु विधानसभा हो गई, जैसे कि 3 आदमी को समान समान रूप से बहुमत तो मिल गया, लेकिन कोई एक पार्टी सरकार नहीं बनाने की स्थिति में है, तो इसको एक इस रूप में कह सकते हैं कि अधर में लटक जाना इसको कहते हैं, ताकि पूर्ण रूप से सरकार नहीं बन सकती है ऐसे में। यही एक उदाहरण है। ये चूंकि हिंदी के प्रश्न है, बीच बीच में दिया हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है, इसमें एक सिंबल दिया हुआ है E0 का एसआई मात्रक। E0 का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है इसमें ए कूलम्ब, बी हेनरी, सी फैराडे ऑब्लिक मीटर एवं डी न्यूटन प्रति सेकंड। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फैराड ऑब्लिक मीटर। 31 नंबर का जो प्रश्न है ये आपका मैथ का प्रश्न है। 32 का भी मैथ का प्रश्न है, 33 भी मैथ है, 35, 36 ये सब मैथ का प्रश्न है, आप देख लीजिएगा। 41 यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न। 41 नंबर से प्रश्न हम देखते हैं, कपास की पैदावार डैश में अच्छी होती है। इसमें मिट्टी की बात की गई है, तो ऑप्शन है ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी रेतीली ऑब्लिक बलुई मिट्टी एवं ऑप्शन डी दोमट मिट्टी। 41 नंबर का आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो ज़्यादा मात्रा है वो आपको गुजरात और महाराष्ट्र की प्रदेशों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? और डैश में है यहाँ पे, मीन्स राज्य का ही नाम पूछा गया है। तो बांदीपुर के बारे में है ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक एवं ऑप्शन डी केरल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कर्नाटक। इस प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक में बांदीपुर के अलावा और सब भी है, बनेटघट्टा है, वो सब भी वन्यजीव अभ्यारण्य है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, समुद्र की गहराई किसके द्वारा मालूम की जा सकती है? इस प्रश्न का जो ऑप्शन है पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए सोनार, बी रडार, सी डॉपलर एवं डी लेजर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा सोनार। तो सोनार से जो है समुद्र के तल में जो गहराई में कोई भी वस्तु रहती है उसकी गहराई नापते हैं। डॉपलर इफेक्ट तो ये ध्वनि से संबंधित है। रडार ये सब जो अब जो जहाज चलते हैं जो समुद्र में उनसे संबंधित है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन ये निजी क्षेत्र का जो है बड़ी विद्युत परियोजना है, तो इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है ए राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, बी नेवेली तमिलनाडु, सी कोरबा छत्तीसगढ़ एवं डी दाभोल महाराष्ट्र। इस प्रश्न का जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी दाभोल महाराष्ट्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शीतोष्ण पर्णपाती वनों में, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, ऑप्शन सी अत्यधिक प्रदूषित नदियों में एवं ऑप्शन डी मरुस्थलों में। इसमें पूछा गया है कि पशु पौधे और की जो विविधता है जातियों की सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल के जो ऊपर भाग में ओजोन परत है हमारी रक्षा किससे करती है? तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए दृश्य विकिरण से, ऑप्शन बी अवरक्त किरणों से, ऑप्शन सी पराबैंगनी विकिरणों से एवं ऑप्शन डी अंतरिक्ष किरणों से। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है जो 46 नंबर का, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पराबैंगनी विकिरणों से। तो दरअसल ये जो हमारा ओजोन परत है हमारे समताप मंडल में के ऊपरी भाग में पाई जाने वाली एक परत है जो हमारे सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? इस प्रश्न का जो ऑप्शन है ए ग्रेफाइट कार्बन का, ऑप्शन बी कैडमियम का, ऑप्शन सी जस्ता का एवं ऑप्शन डी सीसा या जिसे हम लेड भी कहते हैं, लेड का बना होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेफाइट अर्थात कार्बन का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन का आविष्कार यहाँ पूछा जा रहा है। हाइड्रोजन का आविष्कार ऑप्शन है, ऑप्शन ए जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, बी अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन सी सैमुअल कोहेन एवं ऑप्शन डी एडवर्ड टेलर। तो इस प्रश्न का आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा सही में ऑप्शन डी एडवर्ड टेलर। तो अगला प्रश्न है हमारा, मानव का जो सामान्य रक्तचाप ब्लड प्रेशर होता है वह कितना जो होता है यहाँ पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन ए 120/80 mm ऑफ Hg, बी है 80/20 mm ऑफ Hg,
सी है 120/160 ऑफ एच जी, लेकिन ऑप्शन डी में है 85/150 ऑफ एच जी है। ठीक है, यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 120/80 ऑफ एच जी। अगला प्रश्न है हमारा, उपास्थि तथा हड्डियों का निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व निम्न में क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन है ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी जिंक एवं ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो उपास्थि और हड्डियों के जो निर्माण में है संपोषण का आवश्यक तत्व के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो है यहाँ पे सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम। अगला प्रश्न है हमारा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। ऑप्शन है ऑप्शन ए मैग्नीशियम कार्बोनेट का, ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ऑप्शन सी मैग्नीशियम क्लोराइड का एवं ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट का। तो इस प्रश्न का जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। हमारा अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम, यहाँ पे रासायनिक नाम, जनरली इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन एक जल योजित कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रेट, ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट हेमीडाइट्रेट एवं ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट। इस प्रश्न का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये नाम हो गया रासायनिक नाम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु होती है। तो इसमें कौन कौन सा मिक्स धातु लगा हुआ है स्टेनलेस स्टील बनने में। तो ऑप्शन के अनुसार से आप देख लीजिए, ए में है लोहा कार्बन और जिंक, बी में है लोहा जिंक और मैग्नीज, ऑप्शन सी में है लोहा क्रोमियम और निकेल एवं ऑप्शन डी में है लोहा क्रोमियम और कार्बन। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा क्रोमियम और कार्बन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है। अगर कोई जो कांच है उसको नीला रंग अगर वो दिखता है तो उसमें ये कौन सा प्रदान करता है। तो ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए कोबाल्ट ऑक्साइड, ऑप्शन बी कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन सी आयरन ऑक्साइड एवं ऑप्शन डी निकेल ऑक्साइड। तो इस प्रश्न का जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कोबाल्ट ऑक्साइड। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन सी एवं ऑप्शन डी विटामिन के। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका वो है ऑप्शन डी विटामिन के। ब्लड फ्लोटिंग में इसी का आप सबसे ज़्यादा ये एक्टिव होता है। हमारा अगला सवाल है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध जो है का रंग जो है पीला होता है। तो इस आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जेंथोफिल, ऑप्शन बी राइबोफ्लोविन, ऑप्शन सी राइब्यूलोस एवं ऑप्शन डी कैरोटीन। तो इस प्रश्न का जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कैरोटीन। कैरोटीन ज़्यादातर जो भी पीला है, किसी पत्ती अगर पेड़ के पत्ते हैं वो पीला हो गए हैं तो उसमें कैरोटीन का कारक माना जाता है। गाजर का जो पीला रंग है वो भी कैरोटीन के कारण हो जाता है, लेकिन यहाँ पे गाय के दूध का रंग अगर उजला माना जाएगा तो वो केसिन के कारण से होता है। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी प्रोटीन एवं ऑप्शन डी अमीनो अम्ल। तो इस प्रश्न का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीन। अलग अलग टाइप से प्रश्न रहते हैं इसमें, लेकिन एंजाइम के बारे में पूछा जाता है कि मूल रूप से वह क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, कान में कितनी हड्डियां होती है। कान की सबसे छोटी हड्डी हमारी स्टेपी होती है, लेकिन यहाँ पे हड्डियों की संख्या पूछी गई है। तो ऑप्शन के अनुसार से देख लीजिए, ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 6 एवं ऑप्शन डी 8। तो इस प्रश्न का जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 हड्डी होती है। जो सबसे छोटी हड्डी है हमारे शरीर की इसी कान में ही पाई जाती है, स्टेपी। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करती है। ऑप्शन है ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी खाद्य, ऑप्शन सी पानी और खनिज लवण एवं ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी पानी और खनिज लवण। जाइलम दरअसल जड़ से जो है पानी ग्रहण करके और खनिज लवण ग्रहण करने के बाद पौधे के सारे भागों में प्रवाहित करते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद्य जमा होता है। मतलब यहाँ पूछा जा रहा है, प्याज का मूल रूप एक तरह से पूछा जा रहा है, प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद्य जमा होता है, यानी खाने वाला योग्य भाग पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए वायबी तना, ऑप्शन बी मूल जड़, ऑप्शन सी सल्क पत्र एवं ऑप्शन डी कली। तो इस प्रश्न का जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सल्क पत्र।
ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? मतलब जो रेड ब्लड सेल्स है उसका उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी अस्थि मज्जा एवं ऑप्शन डी हृदय। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा अस्थि मज्जा। व्हाइट ब्लड सेल जो है हमारा अस्थि मज्जा में बनता है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है, जो उपभोक्ता शोषण का जो प्रमुख कारण है निम्न में से क्या है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए सूचना का अभाव, ऑप्शन बी वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, ऑप्शन सी उपभोक्ताओं की अज्ञानता एवं ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी, सभी हो जाएगा। हम यहाँ पे टिक कर देते हैं, सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? जो रॉलेट एक्ट हमारा पारित हुआ था उसके विरोध में जो लगान न देने का आंदोलन का जो सुझाव है वो कौन दिया था? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर एवं ऑप्शन डी स्वामी श्रद्धानंद। तो इस प्रश्न का जो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी स्वामी श्रद्धानंद। हमारा अगला प्रश्न है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? आपके ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए अली बंधु, ऑप्शन बी अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी एवं ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इस प्रश्न का यहाँ पर जो सही जवाब है वह हो जाएगा महात्मा गांधी का। दरअसल जब हमारा जो प्रथम विश्व युद्ध में हमारे सैनिक जो भर्ती हुए थे तो वहाँ पे तुर्की में जो पैगंबर का जो एक खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया था, उसके बाद जो खिलाफत आंदोलन चलाया गया था मुस्लिम और के द्वारा, और गांधी जी ने भी असहयोग आंदोलन दोनों को मिला के एक कर दिया था, जिसके कारण से बाद में उनकी बहुत फजीहत भी हुई थी। इसी संदर्भ में उन्होंने ये बातें कही थी। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपना भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ उस समय का पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू एवं ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो इस प्रश्न का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अबुल कलाम आजाद। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक एवं ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। दरअसल कुतुब मीनार जो है अपना, इसका जो ऊपरी वाला मंजिल है कुछ क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद से इन्होंने इसकी मरम्मत करवाई और इसमें एक मंजिल 5वीं मंजिल का भी निर्माण करवाया था। तो बढ़ते हमारा अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में पूछा जा रहा है, ये किनके शिष्य थे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अब्दुल कादिर जिलानी के एवं ऑप्शन बी ख्वाजा अबू यूसुफ के, ऑप्शन सी ख्वाजा उस्मानी हुरानी के एवं ऑप्शन डी ख्वाजा मोद्रद के। तो इस प्रश्न का जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ख्वाजा उस्मान हुर्रानी के। आपके लिए अगला प्रश्न है, एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? जो एल्बम है डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है यहाँ ऑप्शन। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एम के माधवी, ऑप्शन बी रिकी केज, ऑप्शन सी रवि कृष्ण एवं ऑप्शन डी राधिका शर्मा। तो इस प्रश्न का जो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रिकी केज। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? फिर से एक बार प्रश्न पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड 1809, ऑप्शन बी स्वीडन 1809, ऑप्शन सी ब्रिटेन 1905 एवं ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया 1909। इस प्रश्न का जो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी स्वीडन 1809 ईस्वी। हमारा अगला सवाल है, बाल्कन प्लान किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1833 के चार्टर्ड अधिनियम से, ऑप्शन बी भारत विभाजन योजना से, ऑप्शन सी 1935 के भारत शासन अधिनियम से एवं ऑप्शन डी 1853 के चार्टर अधिनियम से। तो इस प्रश्न का जो है यहाँ पे सही आंसर है भारत के विभाजन योजना से संबंधित है बाल्कन प्लान। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए अमी इसी,
ऑप्शन बी निशा दहिया, ऑप्शन सी अंशु मलिक एवं ऑप्शन डी साक्षी मलिक। 68 किलोग्राम का जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुआ उसमें रजत पदक की इसमें बात की जा रही है। तो इस प्रश्न का जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निशा दहिया। अगला प्रश्न है, आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की टैगलाइन है? तो आपके यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा एवं ऑप्शन डी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। तो इस प्रश्न का जो है हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1842, ऑप्शन बी 1846, ऑप्शन सी 1850 एवं ऑप्शन डी 1854। तो इस प्रश्न का जो हमारा यहाँ पे सही आंसर है वह है ऑप्शन सी 1850। सॉरी, इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन डी 1854 ईस्वी। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न हमारा है, चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा कर लिया? इसका ऑप्शन है, पहले देख लेते हैं। ऑप्शन है, एक 1959 में, बी 1960 में, सी 1961 में एवं डी 1962 में। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1959 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया था? जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है हमारा, उसके बारे में ये पूछा जा रहा है कि ये जो आयरलैंड के संविधान से हमने लिया, तो आयरलैंड ने किस देश से ग्रहण किया था? तो इसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसमें उन्होंने ऑप्शन है, ए ऑस्ट्रेलिया से, बी कनाडा से, सी स्पेन से और डी भारत से। तो भारत से तो उन्होंने नहीं किया, ये ऑप्शन है यहाँ पे आपको ऑप्शन के अनुसार से इसका आंसर सही हो जाएगा स्पेन से। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन इसमें है कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है? किसने प्रधानमंत्री को, मतलब निम्नलिखित में से किसने, कौन इसमें से जो दार्शनिक है, फिलोसफर है, उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है कि आप इसे जिधर ले जाना चाहें ले जा सकते हैं? तो इसके ऑप्शन है, ए मुनरो, बी जेनिंग्स, सी सर विलियम वर्नर हारकोट एवं ऑप्शन डी रैमजे म्योर। तो इस प्रश्न का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मुनरो। अगला प्रश्न है हमारा, भारत माता किस कवि की रचना है? तो इस प्रश्न का यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, चूंकि ये हिंदी का प्रश्न है फिर भी यहाँ पे जीके जिससे भी रिलेटेड है। भारत माता किस कवि की रचना है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन है, ए रामधारी सिंह दिनकर, बी प्रेमधन, सी सुमित्रा नंदन पंत एवं डी कुंवर नारायण। तो इस प्रश्न का यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हिंदी का है, ये भी है हिंदी का, देख लीजिए। ये प्रश्न हम देख लेते हैं। भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? मतलब इसमें पूछा जा रहा है पूरे वर्ल्ड का कितने प्रतिशत जो जनसंख्या हमारे यहाँ निवास करती है। ऑप्शन है, ए 15%, बी 17.5%, सी 19.5% एवं डी 21.5%। तो इस प्रश्न का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 17.5%। हमारा अगला सवाल है, मैजनी का संबंध किस संगठन से था? इस प्रश्न के लिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है, ए कार्बोनरी, बी लाल सेना, सी डाइट एवं डी फिलिक हेटारिया। तो इस प्रश्न का यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बोनरी। मैजनी का संबंध पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए कार्बोनरी। तो अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो गैरीबाल्डी के बारे में पूछा जा रहा है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो उसमें बताते हैं, ऑप्शन पहले बता देते हैं। ऑप्शन है, ए किसान, बी नाविक, सी सिपाही एवं डी जमींदार। तो गैरीबाल्डी के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, एक नाविक थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं? डायमंड लीग ट्रॉफी जो है जीतने वाले ये पहले एथलीट बन गए, इनका नाम बताना है आपको। ऑप्शन है, ऑप्शन ए बजरंग पुनिया, ऑप्शन बी दीपिका कुमारी, ऑप्शन सी पीवी सिंधु एवं ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा। तो इस प्रश्न का डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले एकमात्र एथलीट बने हैं, ये है नीरज चोपड़ा। हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 16वां आईपीएल संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? ये अभी हाल ही में जो संपन्न हुआ है आईपीएल का संस्करण, उसका खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन है, ए चेन्नई सुपर किंग्स, बी है गुजरात टाइटंस, सी है मुंबई इंडियंस एवं डी है लखनऊ सुपर जायंट्स। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चेन्नई सुपर किंग्स।
हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एन एन राय, ऑप्शन बी एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण एवं ऑप्शन डी श्रीमन नारायण अग्रवाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीमन नारायण अग्रवाल। अगला प्रश्न है हमारा, समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजकोषीय नीति का, ऑप्शन बी एक उपभोक्ता का, ऑप्शन सी बजट का एवं ऑप्शन डी रोजगार का। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? सभी का किया जाता है, सिर्फ एकमात्र जिसका नहीं किया जाता है वो है आपका ऑप्शन बी एक उपभोक्ता का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? तो इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन है ए ब्रेटन वुड्स समझौता, ऑप्शन बी एस वुड समझौता, ऑप्शन सी ब्रेटन स्टोन समझौता एवं ऑप्शन डी यू थॉट समझौता। इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। इसी सम्मेलन के द्वारा हमारा विश्व बैंक की भी स्थापना हुई है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? जब हमारी स्वतंत्रता के बाद जो है पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है के एम मुंशी, ऑप्शन बी एस पी मुखर्जी, ऑप्शन सी बलदेव सिंह एवं ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो ऑलरेडी जो संविधान बनाए हैं वही हमारे इस कानून मंत्री भी बने, बी आर अम्बेडकर। अगला सवाल है हमारा, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण कब तक यथावत बना रहेगा? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2031, ऑप्शन बी 2026, ऑप्शन सी 2021 एवं ऑप्शन डी 2011। तो 2011 तो इसमें से ऑलरेडी और 2021 भी खत्म हो चुका है, तो आप कॉमन सेंस लगा के इसमें भी देख सकते थे कि ऑप्शन इसका खत्म हो जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2026 तक, जिसको देखते हुए नए संसद भवन की भी जो उद्घाटन की गई है, आप हमारे इस चैनल पर जो शॉर्ट्स वीडियो है उसमें आप जाकर देख सकते हैं। नए संसद भवन में लोकसभा की सीटों की संख्या, बैठने की संख्या 888 कर दी गई है, बढ़ा दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है उस हिसाब से इसमें व्यवस्थित करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें पहला है ऑप्शन देख लीजिए, ए सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी एल नहीं, इसमें बढ़ते क्रम में है, तो हम इसका आपको जो है आंसर ही बोल देते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए ही हो जाएगा इसका, जो यहाँ पे सबसे अधिक सोडियम की है, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम एवं जिंक की है। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन ब्लड क्लॉथिंग के लिए अनिवार्य है? ऑप्शन है ए सोडियम प्लस, ऑप्शन बी है कैल्शियम माइनस, और ऑप्शन सी है कैल्शियम प्लस प्लस एवं ऑप्शन डी है आयरन प्लस प्लस। तो इस प्रश्न का जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम प्लस प्लस। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नरेगा को मनरेगा नाम कब कर दिया गया है? तो आपके ऑप्शन है, ए 2 अक्टूबर 2007 को, बी 2 फरवरी 2008 को, सी 2 अक्टूबर 2009 को एवं डी 2 अक्टूबर 2010 को। तो इस प्रश्न का जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2009 को, महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस के अवसर पर। अगला प्रश्न है हमारा, जीवन का आधारभूत पदार्थ फंडामेंटल सब्सटेंस जो है इसे माना जाता है। तो जीवन का जो आधारभूत तत्व है इसे पदार्थ को माना जाता है। इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ए है कोशिका द्रव्य, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी है सेंट्रोसोम एवं डी है जीव द्रव्य। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जीव द्रव्य को जो अपना जीवन का जो आधारभूत सब्सटेंस माना गया है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की दर जो है सबसे अधिक कहाँ होती है? तो इस प्रश्न का जो सही पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है बैगनी रंग में, बी नीले रंग में, सी लाल रंग में एवं डी पीले रंग में। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लाल रंग में, प्रकाश संश्लेषण की जो दर सबसे अधिक होती है। अगला इसके बाद ये सब इंग्लिश का प्रश्न है। इस तरह से आपका पहला प्रैक्टिस सेट खत्म होता है और 100 प्रश्न आपके लिए इसमें तैयार किए गए हैं, जिसे आप ध्यान से पढ़ें और बनाएं। फिर से मिलते हैं आपको अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद। तैयारी मन से कीजिए।